दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको 16 साल की उम्र में कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा था, जिसकी पहली सैलरी सिर्फ 1000 रुपये थी और आज वो शेयर मार्केट की बदौलत 30 करोड़ के मालिक हैं। उन्होंने ये सब कैसे किया ये हम इस वीडियो में देखेंगे, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना अकाउंट खुलवाना होगा। अकाउंट खोलने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ पे क्लिक करके घर बैठे 10 मिनट में अपना ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा था उनका नाम है पोरिंजू वेलियात। उनका जन्म 1962 में कोची के एक गाँव में हुआ था। जब वो 16 साल के थे तब उनकी फैमिली की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उन्हें लोन चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। उसके बाद पोरिंजू वेलियात ने अपनी फैमिली कंडीशन ठीक करने के लिए जॉब करने की सोची और एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी करने लगे, जहां उन्हें सिर्फ 1000 रुपये सैलरी मिलती थी। इस सैलरी से वो अपने परिवार की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और एक टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने लगे। अब उन्हें 2500 रुपये सैलरी मिल रही थी, तो उन्होंने जॉब के साथ पढ़ाई भी की और अपना LLB कंप्लीट किया। LLB कंप्लीट करने के बाद वो 1990 में मुंबई आ गए और यहाँ उन्होंने कोटक सिक्योरिटीज़ कंपनी में फ्लोर ट्रेडर की जॉब की। यहाँ उन्हें पहली बार शेयर मार्केट के बारे में सीखने को मिला। उसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और 1994 में पराग पारेख सिक्योरिटीज़ में रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट पर काम करने लगे। फिर 1999 में वो मुंबई से वापस अपनी सिटी कोची चले गए, क्योंकि मुंबई में वो खुश नहीं थे। अभी तक उन्होंने ट्रेडिंग नहीं की थी, तो कोची वापस जाने के बाद उन्होंने 9 साल जो नौकरी में एक्सपीरियंस लिया था, उस एक्सपीरियंस का पूरा यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्होंने 2002 में इक्विटी इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की। ये कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको मिस्टर पोरिंजू वेलियात की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो वो जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं उसका नाम है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब किसी अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी के शेयर की प्राइस गिर जाती है तब उसे खरीदते हैं, और जब वो बढ़ जाती है तब उसे बेच देते हैं। मैं जानता हूँ अभी आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ नहीं आई होगी, तो मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल पोरिंजू वेलियात से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल आपको सब कुछ अच्छे से समझा देगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च के महीने में कोरोना इतना ज़्यादा नहीं फैला था, लेकिन उसका डर बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिस वजह से सभी कंपनीज़ के शेयर की प्राइस गिर रही थी। तो 22 मार्च 2020 को जब जनता कर्फ्यू लागू हुआ, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी और बहुत अच्छे फंडामेंटल्स की कंपनी है, उसकी शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा गिर गई और 23 मार्च को इसकी प्राइस थी 875 रुपीज़। तो अगर आपने उस टाइम पे रिलायंस के शेयर्स खरीदे होते तो आज आपका पैसा डबल से ज़्यादा हो गया होता। 1 लाख लगाए होते तो आपको 2,20,000 से ज़्यादा पैसे मिलते, और 1 करोड़ लगाए होते तो 2 करोड़ से ज़्यादा। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 23 मार्च को इसकी प्राइस 875 रुपीज़ थी और बीच में इसकी प्राइस 2300 रुपये के आसपास भी गई थी, और आज भी इसकी प्राइस 1901 रुपये है। तो आप सिर्फ 6 महीने में अपना पैसा डबल से ज़्यादा कर सकते थे। और एक राज की बात बताऊं तो ऐसा मैंने किया भी था। मैंने जो पैसा लगाया था वो लगभग 2.5 गुना के आसपास हो गया था, और मैं 95% श्योर था कि ऐसा होगा, क्योंकि रिलायंस के बिजनेस मॉडल में कोई चेंज नहीं आया था, उनकी मैनेजमेंट में कोई चेंज नहीं आया था, उनके फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आया था। बस क्योंकि मार्केट गिर रहा था इसलिए उनके शेयर की प्राइस भी गिर रही थी। तो ये एक अच्छा मौका था वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसमें हम महंगे शेयर को सस्ते में खरीद लेते हैं और वापस उसे महंगे में बेच देते हैं। अब वापस आते हैं मिस्टर पोरिंजू वेलियात की स्टोरी में। तो मिस्टर पोरिंजू वेलियात कंपनी के फंडामेंटल्स पर भरोसा करते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो फिर वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर चाहे उस कंपनी को कोई नहीं भी जानता हो तब भी। और ऐसी ही एक कंपनी है श्रेया शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी। 2012 में इस कंपनी को कोई नहीं जानता था, शायद आप अभी भी नहीं जानते होंगे, लेकिन मिस्टर पोरिंजू वेलियात ने 2012 में इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे 30 रुपये के हिसाब से, और लगभग 2.5 साल बाद 2015 में उन्होंने इसे 700 रुपये के हिसाब से बेचा था। तो सिर्फ 2.5 साल में उन्होंने उस एक शेयर से 23 गुना प्रॉफिट कमाया था। अब आप इसे अभी खरीदने की मत सोचना, क्योंकि इसकी प्राइस वापस गिर के 65 रुपीज़ पे आ चुकी है, पर आगे बढ़ेगी या नहीं पता नहीं। उन्होंने इसी वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का यूज़ करके और कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़कर बहुत बार इस तरीके का प्रॉफिट कमाया है, और अभी उनकी नेटवर्थ 30 करोड़ के आसपास है।
इस स्टोरी के एंड में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जिस घर को उन्होंने 16 साल की उम्र में लोन चुकाने के लिए बेच दिया था, वो घर अब उन्होंने वापस खरीद लिया है और उसमें एक बहुत ही शानदार फार्म हाउस बना रखा है। तो अगर आप भी वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे और कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़कर उसमें पैसे लगाएंगे तो आप भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरा काम है कहानी सुनाना, मेरे जैसे हज़ारों लोग आपको कहानियाँ सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन पैसा आपका है, आपने बहुत मेहनत से कमाया है, तो उस पैसे को किसी की भी बात सुनकर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। खुद रिसर्च कीजिए, खुद पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। किसी भी एक्सपर्ट की बातें सुन के पैसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हज़ारों बार हुआ है कि लोगों ने एक्सपर्ट की बातें सुन के पैसे इन्वेस्ट किए और बाद में नुकसान हो गया। तो टीवी में किसी कंपनी का नाम सुनकर, स्पेशली किसी यूट्यूबर की बातें सुनकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पैसा उसका नहीं है, नुकसान होगा तो आपका होगा। तो अच्छे से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। और अगर आपका शेयर मार्केट में अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आप मेरी बात सुन सकते हो। ज़ीरोधा इंडिया की बेस्ट ब्रोकर कंपनी है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप मेरे लिंक से ही अकाउंट खोलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।